कलश विसर्जन। जैसे महत्व है कलश स्थापना का, जितना महत्व नवरात्रि के पूजन का है, व्रत का है, नवरात्रि के समाप्ति पर उतना ही महत्व है कलश विसर्जन का। नवरात्रि की शुरुआत हम कलश स्थापना से करते हैं। कलश में जल होता है, उसके ऊपर नारियल होता है, इसके साथ ही साथ हम ज्वारे भी लगाते हैं। अब नवरात्रि समाप्त होने हैं, हम में से कईयों को ये पता नहीं होता कि कलश में जल का क्या करें, उस नारियल का क्या करें, और ज्वारे जो अब इतने बड़े हो चुके हैं उनका क्या करें। कलश विसर्जन किस तिथि पर की जाती है, शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन विधि क्या है, पूजा में अर्पण किए गए तमाम वस्तुओं के साथ क्या करें, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हवन संपन्न किया है, कन्या भोजन संपन्न किया है, तब जाके कलश विसर्जन किया जाता है। कलश के रूप में माता जो विराजमान है उनका विसर्जन होता है। प्रत्येक दिन की तरह ही माता की पूजा कीजिए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लिया, उसके बाद अक्षत, फूल और मिठाई हाथ में लेकर संकल्प करें। संकल्प कीजिए कि नवरात्रि समाप्ति कलश विसर्जन करेंगे। संकल्प करने के बाद हाथ में वस्तुएं माता के समक्ष रख दें। पूजा आरती करके माता के आशीर्वाद लीजिए। सबसे पहले कलश में स्थापित सभी देव देवताओं का एक अंतिम बार पूजा कीजिए। इन 9 दिन आपके पूजा ग्रहण करने के लिए और आपको आशीर्वाद देने के लिए उन सभी देव देवताओं का शुक्रिया अदा कीजिए। उनसे कहें कि अब वे अपने अपने स्थल वापस प्रस्थान करें और जब जब उनकी पूजा फिर की जाएगी तब तब वे जरूर आएं। इसी तरह भगवती की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती या देवी सूक्तम का पाठ करें। माँ भगवती से क्षमा याचना करें कि व्रत में जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करें। माता जी का भी धन्यवाद कीजिए, वे भी आपके 9 दिन के पूजा ग्रहण की, आपके भक्ति और व्रत से प्रसन्न हुई। उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहें कि वे अपने स्थल वापस प्रस्थान करें और अगली बार की पूजा में वे अवश्य वापस लौट आएं। ओम श्रीम श्रीम क्लूम हूम या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का जाप करते हुए कलश उठाएं। माता की मूर्ति या पिक्चर जिसकी आपने पूजा की उसे वापस मंदिर में अपने स्थल पर रख दें। इसी तरह गणेश जी की मूर्ति और सिंहासन को भी मंदिर में अपनी अपनी जगह वापस रख दें। ज्वारे किसी के अच्छे सी ग्रोथ होती है और किसी के ना के बराबर होती है। अगर वे घने और हरियाली हो तो वह शुभ संकेत है, घर में आने वाली समृद्धि का सूचक। जैसा भी ग्रोथ हो ये आने वाले टाइम का संकेत होता है। अगर ज्वारे की कम ग्रोथ हो तो इससे कुछ डरिए मत, ये माता का आपके लिए संकेत है कि आने वाले समय में आपको सावधानी से रहना होगा। अब जो पत्तियां हैं उसका क्या करें, देखिए ये एक तरफ से माता जी का आशीर्वाद है। इनमें से कुछ पंक्तों को तोड़कर आप मंदिर में भगवान के सामने रखें। बाकी का जो ग्रीन पार्ट है उसे आप सावधानी से कैंची से काटकर मिक्सी में डाल के उसका रस निकाल के उसका सेवन कीजिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सफेद अंकुर के लिए सावधानी से खोजें, ये मिलना बहुत अपूर्व है, ज्यादातर नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो माता को अर्पण करके अपने मंदिर में हमेशा के लिए रखें। हरे अंकुर आपको बहुत मिलेंगे, ये आप माता को अर्पण कर दें। उसके बाद आपके घर के समीप किसी भी पीपल के पेड़ के पास इन अंकुर को एक गमले में रख दें। खेतरी के दाने प्रसाद रूप स्वीकार कर लें, इससे आयु बढ़ती है। चौकी पर से वस्त्र हटा दें। चौकी पर सादा चावल हो तो उसे भगवान के प्रसाद के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर उसमें अक्षत की तरह हल्दी कुमकुम मिला दिया है तो मछली या पक्षी को खिलाने के लिए अलग रख दें। सुपारी, फल और मिठाई प्रसाद की तरह सेवन करें। कलश में आम के पत्तों को हटा दें। उनमें से 2 पत्तों के साथ कलश के जल को छिड़क सकते हैं। कलश का जल पहले अपने ऊपर छिड़के, फिर घर के अन्य सदस्यों पर। कलश का जल घर के चारों कोनों पर छिड़के और अपनी मनोकामना करते रहें। कलश का ये पवित्र पानी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। इस जल का सेवन करें, स्वास्थ्य अच्छा होगा। पानी अगर बच जाता है तो इसे किसी फूल के गमले में चढ़ा दें
या तो बरगद या पीपल के पेड़ को भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पेड़ में इसे ना चढ़ाएं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे नहाने के पानी में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं ताकि हम पर पड़ी नर दृष्टि मिट जाए, लेकिन ऐसे ना करिए। ये भगवान को अर्पण किया गया जल है, इसे आपने अपने ऊपर छिड़क लिया, ये पर्याप्त है, सारे दोष मिट जाएंगे। कलश में पड़े सिक्के को तिजोरी में रखें, ये आपके घर समृद्धि लाएंगे। कलश पर बंधा कलावा बाजू या गले में धारण कर सकते हैं, ये कवच का काम करेगा। माँ से लिया गया नारियल पुण्य प्रतापी होता है। कलश पर रखा नारियल अपनी पत्नी या अपनी बहन की गोद में ही रखें, इसे फोड़ा नहीं जाता। माता को अर्पण किए गए वस्त्र और गहने घर के महिलाओं में बांट दें। नारियल, दक्षिणा और चौकी के वस्त्र को किसी ब्राह्मण या मंदिर के पंडित को दान दीजिए। नवरात्रि की ये पूजा कलश विसर्जन से संपूर्ण होता है। नदी या तालाब में उनका प्रणाम करके ये मंत्र जापते हुए बहा दें। ओम श्रीम श्रीम क्लूम हूम। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो अपने घर के किसी पौधे के गमले में उसके मिट्टी में दबा दें। अखंड ज्योति जो आपने जलाई है उसमें और घी ना डालें, उसे अपने आप से ही बुझ जाने दीजिए। कलश के साथ ही अखंड ज्योति को भी बहा दिया जाता है, चाहे तो आप उसे घाट पर छोड़ दें। दोस्तों, इससे वीडियो समाप्त होता है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।